और शहर में बहुत सी पार्टियों के जो है कामगार संगठन है, लेकिन वो सिर्फ वादे करते काम नहीं करते। आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी संगठन काम करेंगी? बिल्कुल काम करेगी। कांग्रेस जो भी बात कहती है वो करके दिखाती है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो गांधी जी के विचार से चलता है, जो विचार सत्य का विचार है, अहिंसा का विचार है, अगर वो बात कहेगा तो बिल्कुल वो बात करेगा, वो काम करेगा और लोगों को न्याय देगा। नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजहर शेख। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर में फैयाज शेख है, फैयाज हुसैन, उनके घर पर पहुंचे। और वो एक ऐसे समाज सेवक है, वो एक ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है। आज हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे, वो हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको जो कांग्रेस जो है असंगठित संगठन में आपको जो महाराष्ट्र बॉडी में लिया गया है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस पद को लेकर? पहले तो मैं नाना भाऊ का धन्यवाद देता हूँ और नाना भाऊ पटोले का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बंटी भैया महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष है, इनका धन्यवाद देता हूँ। सुनील शिंदे साहब जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उदित राजे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी को मुझे आगे बढ़ाना है, काम करना है। और इसके पहले मैं जिला कार्यकारी अध्यक्ष में था, उसमें कुछ काम करके दिए अपन ने, पार्टी को कुछ बताए। फिर वो नॉर्थ महाराष्ट्र का बांधकाम स्टेट कोऑर्डिनेटर था। वो सारी चीज़ें अपना कार्य देख के उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी का पद दिया है मुझे। बिल्कुल। उसके अलावा क्या बोलना चाहेंगे सर आप? अभी आने वाले वक्त में जो इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसमें कैसी तैयारी रहेंगी आपकी? उसके अंदर तो फुल तैयारी करके और कांग्रेस को भारी यानी संख्या के अंदर लाके हमारे नाना भाऊ को भावी अपने सीएम देखना चाहते हैं हम, और उनको सीएम पद के लिए सीएम बनाना है। सर, ये पद छोटा नहीं है, क्या लगता है आप इसका कार्यभार संभाल सकेंगे? इसको तो संभालना ही है। और जो लोगों की समस्या है, मसले हैं, असंगठित के मसले हैं, अपने बांधकाम के मताड़ी लोगों के मसले हैं, इनके सबके कार्य जैसा भी जो भी आएंगे उसके काम करना है और काम करके लोगों की भी समस्या दूर करना है और पार्टी को भी काम करके प्रोग्रेस करके कांग्रेस को इस बार 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जो है बंटी भैया भी मौजूद है, हम उनसे ही पूछना चाहेंगे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे फैयाज हुसैन को लेकर, जो उन्हें पद दिया गया उस पर? सबसे पहले तो मैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी, असंगठित कामगार के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील शिंदे जी, इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भुसावल शहर में एक अच्छे कार्यकर्ता को उन्होंने न्याय दिया। फैयाज भाई पिछले कई सालों से असंगठित कामगार में संगठन में काम कर रहे हैं। जिले में वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने काम किया। बांधकाम जो संगठन है असंगठित कामगार के, उसके नॉर्थ महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर थे। उनकी जो एक कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस विचारधारा के प्रति जो आत्मीयता है, उसके प्रति उनका जो एक तरह से लगन है, वो लगन देखते हुए उनको आज प्रदेश सचिव पद पे नियुक्ति की गई। एक कार्यकर्ता को न्याय देने का काम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले और आदरणीय सुनील शिंदे साहब ने किया है, इसलिए सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फैयाज भाई के माध्यम से आने वाले दिनों में संगठन अच्छी काम करेगी। भुसावल शहर में काफ़ी असंगठित कामगार क्षेत्र है, यहाँ पे अलग अलग संस्थाएं हैं और यहाँ पे कई तरह से काम करने का एक स्कोप भुसावल शहर में है। और वो फैयाज भाई के माध्यम से ज़्यादा लोग असंगठित कामगार क्षेत्र में आएंगे, कांग्रेस के झंडा के नीचे काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूती देंगे। ये मैं आज आपको बड़ी विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। सर, यहाँ पे भुसावल शहर में बहुत सी पार्टियों के जो है कामगार संगठन है, लेकिन वो सिर्फ वादे करते काम नहीं करते। आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी संगठन काम करेंगी? बिल्कुल काम करेगी। कांग्रेस जो भी बात कहती है वो करके दिखाती है।
और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो गांधी जी के विचार से चलता है, जो विचार सत्य का विचार है, अहिंसा का विचार है, अगर वो बात कहेगा तो बिल्कुल वो बात करेगा, वो काम करेगा और लोगों को न्याय देगा। फयाज भाई के बारे में जो कार्यकर्ता में जो गुण होना चाहिए वो उनमें है, और वो आने वाले दिनों में उनके माध्यम से असंगठित कामगार क्षेत्र बढ़ेगा, ये निश्चित मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे बीच यहाँ पर जो है रहीम भाई कुरैशी भी मौजूद है, हम उनसे ही पूछना चाहेंगे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे जो फयाज हुसैन को जो है पद पे नियुक्त किया गया है? भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से फयाज भाई को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं। और फयाज भाई को, जिनकी सिफारिश से फयाज भाई आज महाराष्ट्र असंगठित कामगार सचिव पद पर नियुक्ति की गई है, और इनके जो महाराष्ट्र प्रदेश के शिंदे साहब है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और फयाज भाई के बारे में बोलना बोले तो बहुत आपने यानी छोटी बात बोल दी मेरे लिए। फयाज भाई एक ऐसा कार्यकर्ता है, ऐसा कांग्रेस का सिपाही है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब फयाज भाई के माध्यम से जितने कामगार लोग हैं, हमको और उसको बल मिल गया है और उनका हम काम करेंगे। और फयाज भाई के माध्यम से आने वाले 2024 के इलेक्शन में हमारे सब, मैं नहीं, जितने भारत के लोग हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो इनके और हमारे रहे जो योगेंद्र पाटिल है, बंटी भैया, इनके नेतृत्व में भुसावल में हम कांग्रेस को कम से यानी 100% जो कांग्रेस को हम जीत दिलाएंगे। मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष योगेंद्रजी पाटील यांच्या मनपूर्वक आभार मानतो आणि फैजाजबाईला जे आज पद मिळालं आहे त्याबद्दल काँग्रेस कमिटी होते त्यांचे फार फार आभारी आहेत। त्यांनी काँग्रेससाठी चांगल्यात चांगल्या प्रकारे काम करावं ही आमची हार्दिक शुभकामना आहे। आणि विषय सर्वांना घेऊन ते चालणारे व्यक्ती आहेत, मनमिळावू स्वभाव आहेत आणि ते काम चांगलं करतील ही आमची आशा बाळगून आहे। हीच आमची शुभकामना। असंगठित कामगार के महाराष्ट्र असंगठित कामगार के तरफ से जो फयाज भाई को जो स्टेट सेक्रेटरी का पद मिला है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। उसी प्रकार से फयाज भाई ये हमारे जो है ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो वो असंगठित कामगार को पूरी तरीके से न्याय देने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और जो समय पर हमारे जो भी सीनियर्स है और हमारे बंटी भैया, इनसे जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसको लेकर वो काम करेंगे और सभी को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और जो भी कानूनन समस्याएं होंगी, बीइंग एडवोकेट, हम सब मिल के उनको एडवाइस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और भुसावल शहर के असंगठित कामगार को न्याय देने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी आगे कैसी बढ़े और किस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो और समझ में आए कि एक ऐसी पार्टी है जो एक आइडियोलॉजी पे चलती है, और वो आइडियोलॉजी को सामने रख के फयाज भाई काम करेंगे और लोगों को और पद को न्याय दिलाने का पूरी कोशिश करेंगे। और एक बार फिर तहे दिल से मैं फयाज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले बताऊँ, फयाज भाई को जो पद मिला है उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और फयाज भाई ऐसे कार्यकर्ता है, क्या किसी ने रात को 2 बजे भी फ़ोन किया तो फयाज भाई उसके लिए दवाखाने में जाते हैं, उसके लिए तहसीलदार ऑफिस में जाते हैं, और हर किसी के काम के लिए नहीं बोलते फयाज भाई। और जो उनको पद मिला है फयाज भाई को, वो फयाज भाई को किसी ने भी कुछ भी बोला, फयाज भाई किसी का नहीं बुरा मानते, बोलते पहले काम, बिल्कुल काम से फयाज भाई पद मिला है फयाज भाई को। और फयाज भाई एक ऐसे कार्यकर्ता है कि किसी को मन बुढ़ाओ काम करते नहीं फयाज भाई। और फयाज भाई कभी भी किसी ने भी बोला क्या भाई मेरे को चलना है तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं फयाज भाई और उनका काम करके आते हैं फयाज भाई। और हमारे बंटी भैया है, बंटी भैया कभी भी उनको कभी फोन किए किसी को भी जाने का तो बंटी भैया को फोन के ऊपर बोलते कि भैया ये करना है, तो भैया कभी भी उनके साथ में रहते हैं। यानी किसी भी तरह का लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसके लिए आगे बढ़कर आ जाते हैं बस। हमारे बीच यहाँ पर तस्नीम पहलवान भी मौजूद है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अरसा दिया है। हम उनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे फयाज हुसैन की इस नियुक्ति पर? उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि असंगठन में वो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। यानी बदरुज्जमा साहब भी यहाँ आके गए हमारे लोगों के बीच में, और हम उनसे काफ़ी हद तक मिले हुए हैं। और आज हम जो भी काम कर रहे हैं कांग्रेस का, तो बंटी भैया के योगेंद्र सिंह पाटिल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और इन्होंने काफ़ी लोगों का वहाँ पर नाम दिया है, और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं
वो सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं, बाकी की जो झंझट है इसमें नहीं पड़ते। अगर हमारे को कहीं भी दिक्कत आती है तो योगेंद्र सिंह पाटिल वहाँ फ़ोन करते हैं या वो ऑफिसर को बताते हैं कि ये हमारा व्यक्ति है, इसका काम करना है, ये गरीबों के हित में कांग्रेस पार्टी काम करती है। और मैं अभी फिर वापस फयाज भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये असंगठन से पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये और इससे ज़्यादा काम करके बताए। और मोहम्मदी नगर के लिए हमारे को बहुत अच्छा व्यक्ति दिया है ये तो असंगठन ने, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन फयाज साहब। या हमारे बीच जो है रईस सर भी मौजूद है, हम उनसे ही पूछना चाहेंगे, जो ऐसे समाज सेवक के हमेशा लोगों के हित में काम करते रहते हैं और उनका कार्य जो है लोगों को पता है। सर सबसे पहली बात तो आप ये बताइए, आपको जो है फयाज हुसैन को जो पद मिला, उनकी नियुक्ति पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे तो पहले मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे फयाज भाई को इस पद से नवाजा, जो कि वो बखूबी निभा सकते हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन जब भी मैंने फयाज भाई को किसी चीज़ के लिए याद किया कि भाई ये बंदे का ये काम है, आपको करना है, वो बंदा निस्वार्थ बगैर वक्त गवाए हाजिर हुए। इसलिए मैं समझता कि जो पार्टी ने उनको पद दिया है वो उनके हित में बेहतर है और वो पद के साथ बेहतर न्याय करेंगे। इसी के साथ साथ में हमारे पूरे बिस्मिल्लाह ग्रुप ग्रीन पार्क के नौजवानों की तरफ से फयाज भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाकर उन्हें धन्यवाद देने का मुझे मौका दिया। और हमारे जो योगेंद्र सर है पाटिल साहब, इन्होंने उन्हें जो जिम्मेदारी दी तो उनके उम्मीदों पे फयाज भाई ये पूरा खरा उतरेंगे, इस बात की मैं गवाही देता हूँ। बिल्कुल सही बात बोले सर ने, और हम हमारे चैनल के माध्यम से भी जो है फयाज हुसैन सर को जो मुबारकबाद देना चाहेंगे। सर CBN न्यूज़ 18 की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इस नियुक्ति को लेकर हम जो है आपसे आशा रखते, उम्मीद रखते कि आप इस पद पर जो है खरे उतरेंगे। सबसे पहले उनको अभिनंदन देता हूं भाई कि वीरेंद्र पाटिल साहब यहाँ मौजूद हुए, उनके मौजूद में श्री फैयाज भाई को यहाँ नियुक्ति किया है कांग्रेस कमेटी का, और वो अच्छे कार्य करते हैं। जब से यहाँ रहने के लिए आए उनसे मेरा संबंध अच्छा रहा है और किसी का भेदभाव नहीं उनके बीच में। असंगठित कामगारों को भी मदद करते हैं और बहुत सी कुछ भी प्रॉब्लम रही तो वो सब सॉल्व कर देते हैं। इसलिए उनको हमारे सब ग्रुप के तरफ से और मोहम्मदी नगर की तरफ से, महालक्ष्मी नगर की तरफ से उनको मैं अभिनंदन देता हूं और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। बिल्कुल खुशी है। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी एक दिव्या कामले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN न्यूज़ 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।